Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials। तो बच्चों, आज हम लोग इयत्ता 9वीं कक्षा मराठी अक्षर भारती की ये दूसरी कविता संतवाणी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 2 अभंग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें से पहला अभंग जो है भेटी लागी जीवा, जो संत तुकाराम द्वारा लिखा गया है, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता संतवाणी, जिसमें हमें 2 संतों ने लिखी हुई ये रचनाएं देखनी है। अभंग जिसे कहते हैं, पहला है भेटी लागी जीवा, जो संत तुकाराम इनके द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में देखिए, जानते हैं कौन थे संत तुकाराम। संत तुकाराम, इनका नाम, पूरा नाम क्या था? तुकाराम बोल्लोबा अंबिले मोरे, इनका सरनेम था अंबिले और मोरे। 1608 ते 1650 तक इनका कार्यकाल था। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। देखिए, ये जो संत तुकाराम थे, ये वारकरी संप्रदाय के ऐसे कवि थे, मतलब ऐसे संत कवि थे, संत भी थे और कवि भी थे। इन्होंने बहुत लेखन भी किया है, बहुत अभंग रचनाएं भी की है, लिखा है बहुत कुछ। तो ये जो संत तुकाराम थे, ये वारकरी संप्रदाय के ऐसे कवि थे जिन्होंने व्यवहार मतलब व्यापार और अध्यात्म मतलब आध्यात्मिकता, परमार्थ, जो भगवान की भक्ति होती है उसे अध्यात्म कहते हैं। इन दोनों की अच्छी तरह से सुयोग्य सांगड़ घातली थी। मतलब क्या कि अच्छी तरह से इनका संबंध बनाया हुआ था, मतलब बैलेंस्ड किया हुआ था। बहुत से ऐसे संत हमने देखे हैं जिन्होंने संसार न करते हुए, सांसारिक जीवन व्यतीत न करते हुए केवल परमार्थ ईश्वर की भक्ति की है। लेकिन संत तुकाराम ऐसे थे जिन्होंने सांसारिक जीवन व्यतीत करते करते ही परमार्थ किया है, मतलब अध्यात्म भी किया है, मतलब भगवान की भक्ति भी की है। तो ये वारकरी संप्रदाय के ऐसे संत कवि थे जिनका व्यापार और आध्यात्मिकता के बीच उचित संबंध इन्होंने बनाया था। दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगांमधून घेतला है। समाज में ये जो सभी वृत्तियाँ होती है, मतलब ऐसे बर्ताव लोग करते हैं। दांभिकता मतलब किसी को तुच्छ समझना, ऐसे वगैरह। दैववाद मतलब ये एक ही भगवान को, एक ही ईश्वर को मानना या फिर उसी भगवान का सब कुछ करना, इसे दैववाद कहते हैं। अहंकारी वृत्ति, ईगो जिसे हम कहते हैं, अहंकार, ईगो जिसे हम कहते हैं। दुराचार, ये सभी जो बातें हैं, इन सभी के बारे में परखड़ समाचार मतलब अच्छी खबरें इन्होंने ली अपने अभंग से। इन्होंने इन सभी विषयों पर टीका की है, मतलब बातें की है। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। इन्होंने क्या सिखाया है? प्रेम, नैतिकता, करुणा और सर्वशक्तिमानता। सर्वानुभूति ईश्वर मतलब क्या? सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर है। इन मूल्यों को मानक समझकर इन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से सांसारिक जीवन का जो स्तर है ये बताया है। इस अभंगों में से इन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे हैं। तो देखिए, इस अभंग में हमें क्या पढ़ना है? प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ मतलब भगवान जो है विठ्ठल, जो पंढरपुर में इनका मंदिर है, विठ्ठल के दर्शन की इच्छा इन्होंने अपने व्यक्त की है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं। दृष्टांत मतलब क्या? एग्जाम्पल्स विठ्ठल भक्ति इन्होंने इस अभंग में बताई है। मतलब विठ्ठल को मिलने की आस, भेटीची ओढ़ मतलब इनको मिलने की आस, ईश्वर से मिलने की ओढ़ जो होती है, मतलब मन में जो आस लगी रहती है, लगाव लगा रहता है, ये लगाव इस अभंग से हमें मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं। देखिए, अभी हम देखते हैं भेटी लागी जीवा, ये इनका अभंग। देखिए क्या कह रहे हैं ये? भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। देखिए, संत तुकाराम क्या कह रहे हैं कि भेटी लागी जीवा, संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि
मेरे मन को, जीव, जीव मतलब क्या, मेरा जीव, प्राण, मेरे प्राणों को आपके मिलने की आस लगी लगी हुई है। भेंट, भेंट मतलब मिलना, आपके भेंट मिलने की आस लगी हुई है। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी, और मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। वाट, वाट तुझी मतलब वाट मतलब देखना, राह देखना। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी मतलब मैं आपकी रात दिन राह तक रहा हूँ कि आप कब आएंगे। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन। अभी पूर्णिमेचा, पूर्णिमेचा मतलब क्या, फुल मून डे जब होता है, जब आकाश में रात में जब पूरा चांद हमें नज़र आता है, पूरा फुल मून डे को जैसे पूरा चांद नज़र आता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का जो चांद होता है, चंद्रमा मतलब क्या, चांद। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन। अभी यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो चकोर है, ये पक्षी होता है, एक पंछी होता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये काल्पनिक पक्षी है। ये जो चकोर है ये काल्पनिक पक्षी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो चकोर पक्षी है ये सिर्फ उस पूर्णिमा के पूर्णिमा के रात में जब चांद की ये जो किरणें होती है, मतलब मून रेज जो होते हैं, मून लाइट जो होता है रात में, मूनलाइट जो फुल मून डे जिस दिन होता है, तो फुल मून डे के रात में जब चांद निकल आता है तो इस चांद की रोशनी से ये अपना जीवन व्यतीत करता है। मतलब उसी किरणों पर ये अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए ये किरणें मतलब जीवन होती है। सिर्फ उन दिनों के उस रात के किरणों पर ये जीता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो चकोर पक्षी है ये फुल मून डे के जब चांद की किरणें आती है धरती पर, इन किरणों पर ये पक्षी जीता है। तो इस चकोर पक्षी को जैसे उस चांद की राह लगी रहती है, आस लगी रहती है, उसी तरह मुझे भी आपसे मिलने की आस लगी हुई है। तैसे माझे मन वाट पाहे, उसी तरह मेरा मन भी आपकी राह देख रहा है कि कब आप आएंगे और कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। देखिए फिर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो चकोर पक्षी है, इस चकोर पक्षी को ऐसा कहा जाता है कि फुल मून डे को जब रात में चांद निकल आता है और इस चांद के जो रेज़ होते हैं, किरणें होती है, इन चांद के रोशनी पर, इन किरणों पर ही इस चकोर का जीवन होता है। मतलब ये किरणें पाकर ही ये जीता है चकोर पक्षी। तो उस चकोर पक्षी को उस चांद की जैसी आस लगी हुई रहती है कि कब चांद निकलेगा और मैं कब उसकी रोशनी पाऊँगा। उसी तरह मुझे भी, संत तुकाराम कह रहे हैं कि उसी तरह मुझे भी आपसे मिलने की आस लगी हुई है, मेरा मन राह देख रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। अभी आगे देखिए ये क्या कहते हैं। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहा तसे वाटुली पंढरीची। संत तुकाराम महाराज कह रहे कि जिस तरह ससुराल गई हुई एक लड़की होती है, उसे आस लगी रहती है कि कब दिवाली का त्यौहार आता है और कब मेरे मायके से कोई मेरे ससुराल आता है मुझे ले जाने के लिए। वो राह देखती रहती है कि कोई तो आएगा मायके से और मुझे यहाँ से ले जाएगा। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली। देखिए क्या कह रहे हैं, दिवाळीच्या मुळा लेके आसावली मतलब क्या, दिवाली के त्यौहार में ससुराल गई हुई लड़की को ऐसे मन में लगा रहता है कि आस लगी रहती है कि कब मेरे मायके से कोई आएगा और मुझे अपने साथ अपने मायके ले जाएगा। इसके लिए वो बड़ी आतुरता से राह देखती रहती है। उसी तरह हे ईश्वर, हे भगवान, मैं भी आपकी राह देख रहा हूँ। पाहतसे वाटुली पंढरीची। पंढरी मतलब क्या, पंढरपुर, जहाँ पर ये विट्ठल भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है ये पंढरपुर, जहाँ पर विट्ठल भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये क्या कह रहे हैं संत तुकाराम कि हे ईश्वर, हे विट्ठल, हे भगवान, मैं भी इसी तरह राह देख रहा हूँ कि कब मैं आपके पंढरपुर को आ जाऊँगा। पाहतसे वाटुली पंढरीची मतलब पंढरपुर की। पंढरपुर से कोई तो आएगा और मुझे आपसे भेंट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए मुझे ले जाएगा। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं। भुकेलिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। देखिए ये आगे क्या कह रहे हैं, जैसे एक बच्चा होता है जो रोता हुआ
रहता है। एक नन्हा सा बच्चा जो भूख से रोता हुआ रहता है, भूख लगने के कारण। भूखे लीवा मतलब भूख लगा हुआ जो बच्चा होता है वो रोता हुआ रहता है, दुख करता हुआ रहता है। अति शोक करी मतलब रोना। शोक करना मतलब क्या? रोना। जो नन्हा सा छोटा सा बच्चा होता है वो भूख के कारण रोता हुआ रहता है। तो ये किसकी राह देखता है? वाट पाहे उरी माऊलीची। तो ये अपने माँ की राह देख रहा हुआ रहता है। उसी तरह मैं भी अपनी माँ मतलब माँ किसे कहा गया है यहाँ पर? ईश्वर को। माऊली मतलब क्या? माँ। ये जो छोटा बच्चा होता है वो भूख लगने के बाद किसको याद करता है? मतलब उस किसकी राह देखता है, किसकी प्रतीक्षा करता है? वाट पाहे उरी माऊलीची। माऊली मतलब माँ की ये याद देखता, राह तकता रहता है या फिर प्रतीक्षा करता रहता है। उसी तरह मैं भी अपनी माँ मतलब प्रभु को ये कह रहे कि मेरी माऊली, मेरी माँ आप है। मैं अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है उसी तरह मैं भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुका म्हणे मज लागली से भूक। देखिए ये क्या कह रहे हैं? तुकाराम महाराज कह रहे कि हे प्रभु मुझे बहुत भूख लगी है, धाऊनी श्रीमुख दावी देवा। तो इसीलिए आप अभी दौड़कर आ जाओ और मुझे अपना उज्जवल चेहरा दिखाओ, अपने दिव्य से स्वयं को आप प्रकट करो। धाऊनी श्रीमुख मतलब आपका जो उज्जवल सा चेहरा है, ईश्वर का, भगवान का जो रूप है, ये आप मुझे दिखाओ। दावी मतलब दिखाना। दावी मतलब क्या? दिखाना। ये क्या कह रहे हैं संत तुकाराम महाराज? हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है मतलब खाने की भूख नहीं लगी है। भूख लगी है मतलब तुम्हें देखने की भूख लगी है, तुम्हारी आस लगी है। ईश्वर से ये कह रहे हैं कि मुझे आपको देखने की आस लगी है। तो इसीलिए हे प्रभु आप दौड़ कर आ जाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। श्रीमुख मतलब क्या? अपना चेहरा, फेस। धाऊनी श्रीमुख दावी देवा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर विट्ठल भक्ति करते हुए भगवान से मिलने की आस कैसी होती है, ये जो वारकरी संप्रदाय के सभी संत हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अभंग लिखे हैं। इस अभंग में भी संत तुकाराम महाराज ने विट्ठल भगवान से मिलने की इनकी जो आस है, लगाव है, ये बताया गया है इस अभंग में से। तो यहाँ पर ये अभंग खत्म होता है। जो कहाँ से लिया गया है देखिए यहाँ पर बताया गया है। सकल संत गाथा खंड दुसरा, श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा, अभंग क्रमांक 1136। ये संत तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा, इसमें से, इस किताब में से, अभंग गाथा में से ये लिया गया है अभंग हमें पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये अभंग, ये कविता, संतवाणी की पहली कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।